हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 26 में अपेयर हुए होंगे या फिर जिनके पास गेट 25 या गेट 24 का स्कोर कार्ड होगा। सो गाइज, दे गाइज वांट टू टेक एडमिशन इन डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज। और अभी जो है गाइज सबसे क्रिशियल टाइम आप लोग के लिए चल रहा है, बिकॉज गेट एग्जामिनेशन ऑलरेडी ओवर है, रेस्पॉन्स शीट आ गई है। मार्क्स भी आप लोग रैंक प्रेडिक्टर में चेक कर लिए होंगे, जो नहीं किए हैं पीडब्ल्यू रैंक प्रेडिक्टर में जाके चेक कर लीजिए। मार्क्स एंड आपको स्कोर कार्ड की रेंज जो है पता लग जाएगी। यहां पर गाइस अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मेरे गेट स्कोर कार्ड के हिसाब से मुझे कौन से आईआईटी में अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सा आईआईटी मेरे लिए बेस्ट है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए पूरे 23 आईआईटीज का आरटीआई डाटा, प्लेसमेंट, कट ऑफ, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए गेदर करी है। काफी लंबे टाइम से ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग आप लोगों के लिए गेदर कर रहे हैं और अब टाइम आ चुका है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पर जो है आज हम डिस्कशन करेंगे आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी मद्रास का, आईएससी बेंगलुरु एंड आईआईटी बॉम्बे का ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर आ चुका है। जल्दी एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट हो जाएगी जिसमें ये सारे वीडियोस आपको ऐड किए हुए मिलेंगे। यहाँ पर आईएससी और आईआईटी बॉम्बे का मैं ऑलरेडी आपको डाटा दे चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। आज हम आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के बारे में बात करें, जो भी प्लेसमेंट में इन्होंने रिप्लाई किए हैं और जो भी इनके लाइक कट ऑफ वगैरह के जो रिप्लाई आए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट जो लाइक अभी गेट 26 में अपेयर हुए हैं और वो लाइक काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं, इवन टॉप 10 स्टूडेंट्स के भी मैसेज आ रहे हैं, टॉप 100 स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो दे आर आस्किंग कि सर कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, क्योंकि गाइज जितना गेट से पहले स्ट्रगल है ना, उसके बाद अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली और एक बेकार से कोर्स में एडमिशन ले लिया जिसका प्लेसमेंट डाउन है, पुरानी गूगल पे आके सर्च कर करके ले ले रहे हो, तो डेफिनेटली फिर आपका काफी बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर 2 साल बाद रियलाइज होगा कि क्या हो गया। ठीक है, गेट में टॉप रैंक भी थी फिर भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस की नीड है, प्रॉपर सपोर्ट की नीड है। इसलिए आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर पास्ट ईयर पिछले 4-5 ईयर से आप लोगों को पोस्ट ग्रेड गाइडेंस दे रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी एमटेक में है वहाँ पे क्या सीन चल रहे हैं, प्लेसमेंट की क्या इंसाइट है, कौन सी ब्रांच अच्छा है, जो वो स्टूडेंट बता पाएगा वो आपको गूगल नहीं बता पाएगा। तो डेफिनेटली काफी स्टूडेंट जो है वो लाइक अभी गाइडेंस ले रहे हैं जो टेलीग्राम में उनको पता है। मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ एमटेक के इनसाइट्स के, टेलीग्राम लाइव सेशन भी लगाया अभी हमने रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट के साथ, और बाकी सारे आईआईटीज के स्टूडेंट्स के साथ भी लगाएंगे, आईआईटी मद्रास आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ भी लगाएंगे। तो यू कैन बिकम ए पार्ट ऑफ कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, स्टे कनेक्टेड देयर। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के आरटीआई जो हम लोगों ने गेदर करी थी लास्ट ईयर का आरटीआई, इसका प्लेसमेंट का भी हमने गेदर किया। आईआईटी मद्रास का प्लेसमेंट, आईआईटी दिल्ली का सारी चीजें, इनके प्लेसमेंट्स के आरटीआई, सब चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आईआईटी दिल्ली में बात करें तो आईआईटी दिल्ली में जो कट ऑफ का रिप्लाई आया था इनका, हमने इनसे कट ऑफ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूछी थी एंड कंप्लीट जो है डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स के जो कोर्सेज है उनकी कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन, जो लास्ट कैंडिडेट जो क्रॉप से सीओएपी से जो एडमिशन लिए हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर काफी स्टूडेंट को एमटेक एडमिशन का स्टेप्स और प्रोसेस भी नहीं पता है, तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी ऐसे वीडियो मैंने बना दिया, आप जाके चेक करिए। बाकी अभी हम और भी फर्दर लाएंगे, सारी गाइडेंस मिलेगी। मैं आपको यही बोलूंगा, ट्रस्ट करके रखिए। एट द एंड आप अपना जो भी गेट स्कोर कार्ड रखते हो उसे एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस पे आप लोग जाके अपना करियर बना रहे होंगे, तो जस्ट ट्रस्ट रखिए। यहाँ पर गेट कट ऑफ फॉर एमटेक एडमिशन थ्रू कोप अगर आप देखोगे तो जैसे इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन जो है एएमए का कोर्स है, इसमें ऑल गेट पेपर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां पे ऑल लिखा है मतलब सारे गेट पेपर के बच्चे वहां पे जा सकते हैं। इसका जनरल का 511, ईडब्ल्यूएस का 563 ऐसे के आसपास आपका कट ऑफ गया है, ओबीसी 543 गया है एंड एससी का 360 एंड एसटी का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका कट ऑफ रहा है। मशीन इंटेलिजेंस एंड डिजाइन का यहाँ पे जनरल 720, ईडब्ल्यूएस 680, ओबीसी 640, 420, एसटी में 300 के आसपास कट ऑफ गया है। बायोमेडिकल का भी दिया हुआ है सिमिलरली एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का भी दिया हुआ है। अगर हम बात करें जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की, तो केमिकल इंजीनियरिंग में 497 कट ऑफ गया है जनरल का, जनरल की कट ऑफ कम गई है अगर आप देखेंगे। ईडब्ल्यूएस की 511 के आसपास कट ऑफ गई है। यहाँ पर ओबीसी की 408 एंड एससी की 30 के आसपास, 310 एसटी की। गाइस
मैं आपको एक ये भी बात बताना चाहूंगा, इसी आरटीआई रिप्ले में मैं आपको दिखाऊंगा कई सारे टॉप कोर्सेज में सीटें खाली रह जाती है, बिकॉज बच्चा पहले कोप राउंड में एक्सेप्ट करता है, बाद में किसी उसका पीएसयू में सिलेक्शन हो गया वो छोड़ के चला जाता है, तो सीटें खाली रह जाती है। तो लास्ट में अगर कुछ पीएसयू जैसे रिक्रूटमेंट अपने कोप के सारे राउंड जो अब आपके 10 राउंड होते हैं उसके अंदर अंदर किसी पीएसयू का रिक्रूटमेंट आ गया, जैसे एनपीसीएल हो गया, कंप्लीट हो गया, बच्चा इसमें अगर कोप के फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आईटी दिल्ली चूज किया, वो छोड़ के चला जाएगा एनपीसीएल में, तो ऐसे कई सीटें खाली रहती है, उसको फिर ये स्पोर्ट राउंड में फिल करने का ट्राई करते हैं। स्पोर्ट राउंड में कट ऑफ जो है फिर लोअर साइड में जाती है, इसलिए काफी सारी ब्रांचेज में आपको कट ऑफ लोअर साइड में देखने को मिलेगी। काफी स्टूडेंट सोचेंगे कि सर इतना कम कट ऑफ पे मिल जाता है, यस स्पोर्ट राउंड में चली जाती है कई सारी ब्रांचेज में, और कई बार कोप राउंड में भी लो लेवल पे चली जाती है। अगर मान लो कि राउंड 6 चल रहा है, उस टाइम पे एनपीसीएल की शॉर्ट लिस्टिंग आ गई, अब बच्चा एनपीसीएल में चला गया, छोड़ दिया उसने, तो वो फिर सीट खाली हुई तो वो फर्दर ऑफर कर देंगे अगले कैंडिडेट्स को राउंड फर्दर राउंड्स में। तो यहाँ पर ऐसे ही कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो कोर्स है 639, 662, 636, 535, 321 कट ऑफ रही है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की देखेंगे 607, यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी मेंशन है 571, 520, नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन, जिस ब्रांच में मतलब अगर इन्होंने नहीं लिया तो डेफिनेटली वहाँ नो सिलेक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे सिमिलरली स्ट्रक्चर की कट ऑफ भी देख सकते हो 624, 677 फॉर ईडब्ल्यूएस, 618 फॉर ओबीसी, 517 एंड 389 रही है। वाटर रिसोर्स भी सिविल का कोर्स है, ट्रांसपोर्टेशन भी सिविल का कोर्स है, आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ में आपका सीएस गेट पेपर का जो बच्चा है वो एलिजिबल है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि कंप्यूटर साइंस हैविंग हायर कंपटीशन, वीएलएसआई ब्रांच हायर कंपटीशन रखती है, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस में ऑब्जर्व कर पाएंगे कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ जनरल की 800, यहाँ पर 815, 718, 589 और 556 गई है, 784 भी कट ऑफ यहाँ पर मेंशन है। तो अलग अलग जो कैटेगरी है पीएच कैटेगरी का भी कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे कंट्रोल ऑटोमेशन इसका भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट का भी यहाँ पर मल्टीपल गेट पेपर के बच्चे, बिकॉज यहाँ पे सीएस डीए भी एलिजिबल हो जाता है, दैट्स वाई यहाँ पर कट ऑफ हायर साइड में दिखेगी, क्योंकि सीएस के बच्चे भी इसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। मैकेनिकल डिजाइन में 746, 615, 715, 497, 359, 352 कट ऑफ रही है। बाकी अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे अदर कोर्सेज, इंडस्ट्रियल जो है काफी डिमांडिंग चल रहा है। अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट्स हो तो मैं अभी बताऊंगा सबसे बेस्ट जो अभी आईटी दिल्ली में जो निकल के आ रहा है वो इंडस्ट्रियल आ रहा है। यू कैन प्रिफर, काफी स्टूडेंट्स से मैं बात करता रहता हूँ, इंडस्ट्रियल इज लाइक कोर्स स्ट्रक्चर भी काफी ईजी कर दिया है इन लोगों ने, और प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा दे रहा है। तो ये सब इंसाइट आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे, ये स्टूडेंट से मिलेंगे। जब हम स्टूडेंट से बातें करते हैं जो टेलीग्राम में दे रहे हैं आपको, आप जाके टेलीग्राम ओपन करके देखो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू, और देखो 2-3 दिन 5 दिन 10 दिन के मैसेज, आपको इतने सारे एमटेक स्टूडेंट्स के इंसाइट मिलेंगे, इतने पर्सपेक्टिव मिलेंगे जो वहाँ एक्चुअली सीन है, वो सारे स्क्रीनशॉट मैंने डाल रखे हैं, यू कैन चेक इट। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी देखोगे तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर अवेलेबल है। प्रोडक्शन की भी कट ऑफ जो है 511, 461, 504, 361, 266 जारी है। ऐसे मटेरियल अप्लाइड सारी ब्रांचेस की कट ऑफ आप देख सकते हो। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स इनका न्यू कोर्स लाइक यहाँ पे इमर्ज हुआ था पिछले 2-3 सालों में, अभी इस बार आईआईटी मद्रास ने भी लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रोबोटिक्स का 710 एंड 842, गाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये 2-3 महीने की जो जर्नी है ना, जब तक जुलाई तक आप आईआईटी में लैंड नहीं करते, आपके जब कोप में ऑफर आएंगे, कैसे ऑफर आएंगे, 4 ऑफर में से कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या सबसे अच्छा रहेगा, ये सारी की सारी जो है गाइडेंस थ्रू आउट दिस 4 मंथ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, नोटिफिकेशन के साथ साथ ये सेशन भी आते रहेंगे, यू कैन कीप फॉलोइंग इट डेफिनेटली। काफी सारे स्टूडेंट जो इवन काफी एवरेज गेट स्कोर कार्ड से भी काफी टॉप मोस्ट कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं विद द प्रॉपर मेंटरशिप, तो उसके लिए आप लोग कनेक्टेड रहिए। वीएलएसआई का कट ऑफ अगर देखोगे मल्टीपल गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल है, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सीएस, डीएस, आईएनपीएच, ये सारे जा सकते हैं, सबका कट ऑफ अवेलेबल है, हायर साइड दिखेगा, बिकॉज वीएलएसआई में यहाँ पर देखो किसी ब्रांच से इन्होंने सिलेक्शन नहीं ली है तो नो सिलेक्शन वहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नो सिलेक्शन मतलब उस ब्रांच के बच्चों को नहीं लिया है। ऐसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बाकी का भी कट ऑफ दिया हुआ है। तो टोटल इनके जो एमटेक के कोर्सेज है वो 44 है। मैं वीडियो में आपको रोका, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है, यू कैन ज्वाइन कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखो कई सारी जो सीटें हैं वो भी खाली रह जाती है, लाइक आप देख सकते हैं सैंक्शन इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप कितने बच्चों को दिए वो भी दे रखा है इन्होंने एमटेक के स्टूडेंट्स में, और लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एडमिट हुए हैं, वो यहाँ एडमिटेड हुए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड जो यहाँ पर लाइक अगर आप देखोगे काफी सारी सीटें भी यहाँ पे खाली रही है, तो वो भी यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप आउट मतलब कितने स्टूडेंट ने सीटें छोड़ दी है। तो कई सारे कोर्सेज में इवन अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 24 स्टूडेंट छोड़ दिए, मैकेनिकल में 11, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मल्टीपल कोर्स से 11 स्टूडेंट छोड़ दिए, तो कई सारे छोड़ देते हैं, वो स्पोर्ट राउंड में आ जाती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस
आईआईटी मद्रास की भी कट ऑफ है। अब आईआईटी मद्रास में एक एसटीटीए होता है, एक नॉन एसटीटीए होता है। एसटीटीए में क्या होता है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, नॉन एसटीटीए में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, तो दैट्स व्हाई कट ऑफ जो है नॉन एसटीटीए की थोड़ी सी कम जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, उसका AE1Y प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम जो है इसके कोड नीचे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सा प्रोग्राम है, या आईआईटी मद्रास का जो ब्राउचर है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आईआईटी मद्रास के ब्राउचर में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। AE एरोस्पेस का कोर्स है जिसमें AE गेट पेपर से जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे एरोस्पेस आपका क्वालिफाइंग डिसिप्लिन हो गया, और इन गेट पेपर में से यानी कि एरोस्पेस, सिविल, मैकेनिकल, एक्सी, इनमें से कोई भी गेट पेपर को आपने दिया है, यू आर एलिजिबल। यहाँ पे मल्टीपल इसके कोर्सेज के पैटर्न है वो आप देख सकते हो। कट ऑफ यहाँ पर अवेलेबल है 699 जनरल में गई है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग बीटेक कर रखा है, इनमें से कोई भी गेट पेपर ले रखा है तो 699। अगर मैकेनिकल में आपने क्वालिफाई किया है और इनमें से कोई भी गेट पेपर, मैकेनिकल तो बीटेक डिग्री है और इनमें से कोई भी गेट पेपर क्वालिफाई किया है तो ये कट ऑफ रही है। एरोस्पेस में यहाँ पर एक पीएचडी के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है, लगभग अगर 78 लाख के आसपास प्लेसमेंट गया था पिछले 2 सालों में एक बच्चे का, आप देखेंगे तो यहाँ पर एरोस्पेस अच्छा कर रहा है। यहाँ पे सिमिलरली अगर आप देखोगे तो अदर जो एम के जितने भी कोर्सेज है, एम डिपार्ट, अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो यू कैन चेक इट। यहाँ पर इनका कट ऑफ क्या रहा। इसके अलावा यहाँ पे सिविल के जो अलग अलग कोर्सेज हैं यू कैन चेक, बायोटेक के अलग अलग कोर्सेज है यू कैन टेक। तो यहाँ पे सिविल के जो मल्टीपल कोर्सेज है उनकी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। डाटा आप ये लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। मेरी भी थोड़ी सी फर्स्ट फेस आ जाएगा, ठीक है, तो आई विल बिकम अ साइड, थोड़ा सा आऊंगा, लेकिन यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेक ए रेफरेंस फॉर इट। जिसमें भी आपका गेट कट ऑफ जो है, मान लो कि आपका स्कोर बन रहा है 650, अब आपको लगता है 650 से आसपास ये सारे कोर्सेज मुझे मिल सकते हैं, तो एक डायरी बना लो, उसमें लिस्ट लिख लो, आईआईटी मद्रास हेडिंग डालो, ये कोर्स मुझे मिल सकते हैं, उसके बाद उसका प्लेसमेंट लिख लो, और देन ट्राई की ये कोर्स को ऐसे मुझे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको स्मार्ट वे अप्रोच फॉलो करनी है, यू आर एबल टू गेट ए प्रॉपर कोर्स है। सिमिलरली सिविल के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, यू कैन आल्सो चेक फॉर द इलेक्ट्रिकल के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, उनकी कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे लिखा है कि इस पर्टिकुलर कोर्स में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। ये ED1Y क्या है, इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में सारे जो कोर्सेज है उनके नेम लिखे हुए हैं, कोड का क्या मतलब है वहाँ पे मेंशन है, तो यू कैन चेक इट। ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे मैकेनिकल के जो अलग अलग कोर्सेज है उनकी कट ऑफ भी देख सकते हैं। कुछ कुछ कोर्सेज की कट ऑफ हायर साइड दिखेगी, 874 तक भी जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बाकी भी इन्होंने डिटेल्स दे रखी है, फॉर मैकेनिकल भी सारे जो कट ऑफ्स है वो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। बाकी जो इनके अदर कोर्सेज है वो भी, उनकी भी कट ऑफ इन्होंने दे रखी है। ये जो कट ऑफ है ये नॉन एसटीटीए की है, नॉन एसटीटीए में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, ये दैट्स व्हाई इनकी कट ऑफ लोअर साइड में मिलती है। यहाँ पर बिना स्टाइपेंड के आप एमटेक कर सकते हो, कट ऑफ लोअर साइड में मिलेगी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नॉन एसटीटीए की कट ऑफ भी यहाँ पर सारी ब्रांचेस की यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बाकी एमए के कोर्सेज भी होते हैं लाइफ साइंस वगैरह स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी दे रखा है। अब अगर हम आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर, देखो आईआईटी मद्रास का डाटा आपने देख लिया है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहो। आपको कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क, हम टेलीग्राम लाइव सेशन करवाएंगे आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट के साथ, आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट के साथ। यू कैन आस्क डायरेक्टली, मैं भी रहूंगा सेशन में, मुझसे पूछ सकते हो सर ये स्कोर आ रहा है क्या ज्वाइन करूं, यू कैन टेक ए सेशन, तो वहां पर 1 to 1 बात करेंगे। अभी हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सारे बच्चों को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं, तो पॉइंट वाइज कि 500 वाला क्या करे, 600 वाला क्या करे, ये सब हम टेलीग्राम चैनल पे बात करेंगे। बाकी मैं आपसे बोलूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग डाल दो कि मेरा गेट स्कोर कार्ड ये आ रहा है, कौन सा कोर्स आईआईटी दिल्ली में मिलेगा, मेरे ब्रांच भी लिखना है, कैटेगरी भी लिखना है, बिकॉज कट ऑफ उसी तरीके से बनती है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ये लिख दीजिए कि आपका ब्रांच क्या है, आपका मार्क्स क्या है, विल ट्राई टू सजेस्ट यू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम आईआईटी मद्रास के प्लेसमेंट की बात करें तो इनकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट ये लोग रिलीज करते हैं, आरटीआई भी हमने लगाया था, उसमें भी इन्होंने प्लेसमेंट रिपोर्ट ही रिलीज करी थी। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट प्लेसमेंट रिपोर्ट है जो उनका कैरियर पाथवे सेंटर है, जिसको प्लेसमेंट सेल के नाम से भी जाना जाता है, ये सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर गैदर करके रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट वाइज परसेंटेज है जिन्होंने कैरियर पाथ को चूज किया, यानी कि इनके प्लेसमेंट इनकी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम वाइज डाटा दे रखा है, तो यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जैसे कितने एमटेक के स्टूडेंट्स कैरियर पाथवे चूज किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, वो सारा डाटा इन्होंने अवेलेबल कर रखा है। हम आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर, जो डाटा मेनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्लेसमेंट का डाटा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, एमटेक स्पेशलाइजेशन वाइज डाटा भी दे रखा है कि कितने बच्चे जो है इनके प्लेसमेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पर अगर हम सीटीसी के बारे में बात करें तो ये ओवरऑल इनका सीटीसी जो है, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का क्या रहा, वो मीडियन वगैरह
रखा है, तो ये अभी इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। वी आर फोकसिंग ऑन द टेबल फॉर्मेट, उसमें और इजीली समझ आएगा। एरोस्पेस में अगर आप देखोगे मीडियन जो है 11 रहा, एवरेज 11.1 रहा है। अगर कोई बच्चा पीएचडी जाता है तो 14.5 और एवरेज 31.4 रहा है। ऐसे अगर आप देखोगे केमिकल का, तो केमिकल में 17.4 आपका एमएस का रहा, 18.9 रहा है आपका एवरेज इसमें, और यहाँ पर 15 और 15.9 आपका मीडियन और एवरेज एमटेक का रहा है। ऐसे ही आप सिविल का देख सकते हो, सिविल का भी दे रखा है यहाँ पे 16.6 और 7 आपको देखने को मिल रहा है। सिविल में 18 और 16.6। सीएस में अगर देखोगे 24.6 आपका मीडियन और 29 आपका एवरेज रहा है। डीएसआई का यहाँ पर जो है आपको पता है अभी इन्होंने इस पर्टिकुलर कोर्सेज जो है इसमें आपके कोर्सेज एमएससी के प्रोवाइड कर रहे थे, तो जैसा प्लेसमेंट उसी का दिया है। इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे इस बार काफी सारे न्यू कोर्स भी इमर्ज हुए हैं, तो नए कोर्सेज का प्लेसमेंट अभी नहीं अवेलेबल हो पाएगा बिकॉज वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे रोबोटिक्स एंड ऑल। इलेक्ट्रिकल में भी आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के लिए मीडियन और एवरेज का डाटा दिया हुआ है फॉर द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आल्सो, फॉर द एमटेक आल्सो। तो यहाँ पर एमटेक का भी 22.1 और 24.4 आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिमिलरली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का भी दिया है। मैकेनिकल में 12.2 एंड 14.1 है। ऐसे ही आप बाकी ब्रांचेस का भी देख सकते हो। तो यहाँ पर सीटीसी के रिगार्डिंग इन्होंने डाटा दे रखा है कि कितना इनका मीडियन रहा है, कितना इनका एवरेज रहा है। अब आईआईटी दिल्ली वालों के थोड़े से लाइक ये प्लेसमेंट की कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं और थोड़ा सा आरटीआई में भी नखरे करते हैं। ये लोग डाटा जो है बहुत ज़्यादा लाइक सेव रखते हैं। मैं भी आईआईटी दिल्ली से हूँ, तो ये डाटा नहीं देते हैं। बहुत बार हमने ट्राई किया, देखो एक आरटीआई लगा रखी, 2 आरटीआई लगा रखी, मैं आरटीआई लगा लगा के थक जाते हैं हम लोग, लेकिन ये डाटा नहीं देते, इनकी मन की चलती है। ठीक है, पता नहीं कहाँ भी आईआईटी दिल्ली वालों को क्या है यार, मतलब दे दिया करो, बच्चों को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, लगाओ आरटीआई लगाओ आरटीआई। मतलब मेरे को लगता है कि मेरा नाम जिस आईआईटी में जाता है, यहाँ पे मेरा नाम और जो लाइक हमारा नाम जैसे ही जाता है वो समझ जाता है, अरे यार ये फिर आ गया आरटीआई लेके। ठीक है, फिर आ गया आरटीआई लेके, आरटीआई पे आरटीआई आ रही है इसकी। ठीक है, तो वी आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन टू हेल्प द स्टूडेंट फॉर द वेलफेयर द स्टूडेंट्स, इज योर ड्यूटी एज द टीचर कि हम उसको सजेस्ट करें द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो दिस इज द वे वी नीड टू हेल्प द स्टूडेंट। ओके, तो इसीलिए हम हेल्प करें। थोड़ी अंग्रेजी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, आजकल थोड़ा अंग्रेजी सीख ले ले। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, अगर और भी इन्फॉर्मेशन दे रखी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी हमने कलेक्ट करी है। हाँ, थोड़ा बहुत ये इन्फॉर्मेशन दे देते, थोड़ा एहसान कर देते हैं हम लोग के ऊपर। तो इन्होंने जैसे ये प्लेसमेंट का इन्फॉर्मेशन बता दिया कि ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज क्या रहा है। तो यहाँ पर एमटेक जैसे अप्लाइड ऑप्टिक्स में 33.33 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है, मतलब 100 में अगर बच्चे पार्टिसिपेट किए तो इतने परसेंटेज हुआ। एटलीस्ट ये तो आइडिया लग गया कि कितने परसेंट प्लेसमेंट जा रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में 83% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, केमिकल में 54% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इनका एक नया कोर्स है, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक चॉइस बन जाता है क्योंकि थोड़ा कम स्कोर पे मिल जाता है। प्लेसमेंट इनका सही जा रहा है, 85% हो रहा है यहाँ पे, कम गेट स्कोर पे। साइबर सिक्योरिटी भी कंप्यूटर साइंस का वाले बच्चों के लिए एक अच्छा कोर्स बन जाता है, गेट स्कोर इसका भी कंप्यूटर साइंस से कम जाता है। 100 जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे 100 के आसपास जो है इनकी 100% प्लेसमेंट रहा है। सिमिलरली 80% इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन बनता है, 80% प्लेसमेंट रहा है। ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का 80% रहा है। बाकी अगर आप देखोगे मटेरियल इंजीनियरिंग का 0 रहा है। ठीक है, बेचारे मटेरियल इंजीनियरिंग वाले मटेरियल ही बनाते रह गए। यहाँ पे मटेरियल इंजीनियरिंग के साथ हमारी दुख भरी सातवाना है, यहाँ पे 0 प्लेसमेंट रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे पावर सिस्टम का प्लेसमेंट भी 100% रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम रोबोटिक्स का देखें, जो न्यू कोर्स इमर्ज हुआ था 1-2 साल पहले ही, 37.5 जा रहा है। सॉलिड स्टेट मटेरियल काफी डिमांडिंग, 80% प्लेसमेंट जा रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल का 33.33, टेली कम्युनिकेशन का 100% रहा है। ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो 0% रहा है। तो सिविल के बच्चों के लिए डेफिनेटली इस हिसाब से चूज करना है। थर्मल का 37.5 रहा है। वीएलएसआई डिजाइन भी एक काफी, देखो वीएलएसआई डिमांडिंग रहता है, आपको पता ही है, 100% प्लेसमेंट रहा है। बाकी मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस भी आपका 66.67 रहा है। बाकी अगर आप देखोगे और भी इन्होंने आरटीआई रिप्ले एक और हमने लगाया था पहले, इसमें भी हमने काफी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए गैदर करी थी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे आरटीआई में इनसे हमने बहुत सारी चीजें पूछी। देखो हम इनको बहुत अच्छे से समझाते हैं यार कि ये बता दो, वो बता दो, है ना, एवरेज बता दो, हाईएस्ट सीटीसी बता दो, मेजर रिक्रूटिंग कंपनी बता दो। बताते ही नहीं है यार, पता नहीं मतलब क्या दिक्कत है यार। मतलब यार बता दोगे तो हम भी बच्चों को बता पाएंगे। ठीक है, अब इसमें बताने में क्या जोर आ रहा है, मतलब बता दो यार। ठीक है, मतलब प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन, एमटेक प्रोग्राम पूछ ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्लेस है ये बता दो, मेजर रिक्रूट बता दो, सारी सारी बता दो, पूछ ही ले रहे होते हैं इनसे अलग अलग टाइम पे लगा लगा के, बट ये बताते ही नहीं है, पता नहीं क्या नखरे हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक आरटीआई लगा दिए कि यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, लिंक लगा दिया, लेकिन अब लिंक में कुछ बता ही नहीं रहे। ठीक है, और लेकिन हाँ चलो एक एहसान कर दिया इन्होंने, यूजी बीटेक ड्यूल और डोमेस्टिक सबका मिला के
कितना सीटीसी गया ये बता दिया है, मीडियन सीटीसी कितना गया ये बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है रिक्रूटिंग कंपनी नेम और ये रिप्ले लिखा लगा, देखो रिप्ले देखो, ब्रांच वाइज रिक्रूटर डाटा इज नॉट अवेलेबल, लिस्ट ऑफ रिक्रूटर दैट कम टू हायर स्टूडेंट एट आईटी दिल्ली फॉर द अवेलेबल ईयर्स आर गिवन इन द लिंक बिलो, यू कैन विजिट दिस लिंक। तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के रिप्ले देखोगे तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि रिक्वेस्टेड डाटा कैन नॉट बी साउट बाय द एनुअल रिपोर्ट फॉर द अवेलेबल ईयर्स, द लिंक ऑफ विच इज गिवन बिलो, बस ठीक है। उसमें लिंक में है ना, हम खोल के देखते, कभी कभी खुलती ही नहीं है, अगर खोल लेंगे तो कई बार दिखता नहीं है, तो फिर भी जो भी दिखेगा भेज देंगे। यहाँ पे भी देखोगे प्लेसमेंट अभी तक भी चल रहा है, ठीक है, कब तक चल रहा है, 2026 का लगभग है, तो चल रहा है, तो अभी हमने दिया नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 2025-26 प्लेसमेंट प्रोसेस इज ऑन गोइंग, मतलब 25-26 का भी चल रहा है, तो हम लोग नहीं देंगे। यही इन्फॉर्मेशन इनकी यहाँ पर आई है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो कई बार जो है हम लोग बहुत ट्राई करते हैं, दे विल इफ दे डोंट वांट दे विल डोंट प्रोवाइड, तो ये थोड़ा सा अभी चल ही रहा है, आपको पता है, नहीं मन करता है तो नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके, बाकी और हम चलो ऐसे नहीं होगा तो हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आईटी दिल्ली के स्टूडेंट जो वहाँ एमटेक कर रहे हैं वो तो बता देंगे ना क्या चल रहा है। तो उसके लिए आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पे इनसाइड जो है एमटेक स्टूडेंट्स के आईटी दिल्ली के कि किस प्लेसमेंट में कितना हाईएस्ट एवरेज सीटीसी जा रहा है, ये सब हम कलेक्ट करेंगे और आपको शेयर करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग आईटी दिल्ली और आईटी मद्रास के बारे में डिस्कशन किया। अगला वीडियो आप लोग कौन से आईटी के ऊपर चाहते हो, आईटी ढोलकपुर को छोड़ के, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड ऑल ऑफ यू। बाकी 4 महीने की ये जर्नी रहने वाली है, जिसमें हम लोग कंप्लीट आपको पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की बहुत सारे डाटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और इनके ये जो वीडियो है ये हम प्लेसमेंट और कट ऑफ पे फोकस है। इनका एडमिशन पोर्टल इंडिविजुअली सारे आईटीज का मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। उसमें अगर आप देखोगे आईटी मद्रास ने लॉन्च कर दिया, आईएससी बेंगलोर लॉन्च कर दिया, विदाउट गेट जो एग्जाम हो रहे हैं, बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी, पीजीडब्ल्यू, आईएसआई कोलकाता, ये सारे भी आपको वीडियो दिए हैं, ये सब एक प्लेलिस्ट में अरेंज करके आपको मिल जाएंगे। उसमें आप लोग कनेक्टेड रहिए, उसको चेक करते रहिए। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट क्रिएट हुई मिल जाएगी, आप 1-2 दिन में देखेंगे आपको दिख जाएगी, तो यू कैन फॉलो दैट प्लेलिस्ट, डेफिनेटली इट्स हेल्पफुल फॉर यू। रेस्ट कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आगे जो अपकमिंग मंथ है उसमें आपको काफी गाइडेंस मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब जाके अब जो है बाबू मोना सोना करेंगे कई लोग, मत करना बेटा, अभी थोड़े दिन पहले आईटी में पहुंच जाओ, अभी से ही टॉपर वाली जिंदगी जी रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, अब तो आई गई रैंक, अब तो अगला चीज देखते हैं, अगला टारगेट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अभी पहले आईटी में पहुंच जाओ, अगर आईटी में पहुंच जाते तो प्लेसमेंट ले लो, उसके बाद फिर लड्डू खाना वो वाला भी, और जो पीएसयू में पहुंच जाते पीएसयू में पहुंच के लड्डू खा लेना, थोड़ा पेशेंस रखो भाई, पहले पहुंच तो जाओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।